वो आदमी बोला, कल रात भगवान मेरे सपने में प्रकट हुए और बोले, इस पेड़ के नीचे एक साधु मिलेंगे और उनके पास एक बड़ा सा हीरा होगा। साधु बोले, अच्छा वो हीरा। तब वो साधु के पास गया। आपके अंदर पक्का कुछ ऐसा है जो इससे कहीं ज्यादा कीमती है। वो क्या है? क्या आप हमें 2 टिप्स दे सकते हैं जिनसे आपको लगता है कि हम अपने शिखर पर जीकर दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं? देखिए, जब हम शिखर शब्द कहते हैं तो लगता है आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि शिखर उसमें नहीं है जो आप बाहर कर रहे हैं। शिखर इसमें है कि आप इसका कैसे अनुभव करते हैं, है ना? कोई बहुत छोटे से काम को बड़े गहरे अनुभव के साथ कर सकता है। हो सकता है कोई हो जो बड़े बड़े काम कर रहा हो और आसपास होने वाली किसी भी चीज को महसूस न कर रहा हो। तो असल में आप क्या खोज रहे हैं? आप इसको बस एक जीव के रूप में देखिए। फिलहाल आप इतनी तरह के सामाजिक तत्व बन चुके हैं कि आप उसी में खो चुके हैं, लेकिन सच यह है कि आप एक जीव हैं। ज्यादातर लोगों को अपने एक जीवन होने का एहसास तब होता है जब उन्हें मरने का खतरा होता है। तब तक वो कुछ और ही होते हैं। वो कितनी सारी दूसरी चीजें बन गए हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है आप यहाँ क्या काम करते हैं। आप बस जीवन का एक हिस्सा हैं, है ना? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माध्यम से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो दूसरों के जीवन पर असर डालती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जीवन तभी है जब ये जीवन जितना हो सके अपने सबसे बढ़िया तरीके से काम करे, तभी बाकी सब कुछ होगा। जितना हो सके सबसे बढ़िया तरीके से, मतलब क्या ये बात बिल्कुल साफ है कि जब आप यहां से जाएंगे तो अपना मकान साथ लेकर नहीं जाएंगे? मेरा मतलब, जब आप मरने के बाद जाएंगे, आप नहीं ले जा रहे ना? लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे मकान बना रहे हैं। You're not going to take it, right? Your own accommodations you can't carry. आप इसे लेकर नहीं जाने वाले, है ना? अपने खुद के मकान आप साथ लेकर नहीं जा सकते, ये आप जानते हैं। तो जाहिर है कि अब केवल एक ही चीज बचती है, वो है आपके अनुभव की गहराई, है कि नहीं? आपका अनुभव कितना गहरा है? अपने जीवन को गहरा बनाने के लिए कोई बोलता है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, तो हर कोई यूनिवर्सिटी गया, मैं नहीं गया। किसी ने बोला अगर आपके पास पैसे हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं, सब के सब उसके पीछे भागे। किसी ने कहा अगर आपकी शादी हो जाए तब ऐसा होगा, सब ने शादी कर ली। किसी ने कहा अगर आपके बच्चे हों तब ऐसा हो जाएगा, सब ने वो भी किया। किसी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया में ताकतवर बनना होगा, तो लोग उसके पीछे भागे। असल में जो चीज आपके अंदर होनी चाहिए आप उसे बाहर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज असल में आपके अंदर होनी चाहिए आप उसे बाहर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, कभी कभार इसे बाहर से प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन इसको आपके अंदर से होना चाहिए। इंसान का हर अनुभव आपके अंदर से आता है, ऐसा है कि नहीं? आपकी खुशी और दुख, दर्द और सुख और जितनी भी चीजें, यातना और परमानंद, ये केवल आपके अंदर से ही घटित हो सकते हैं। सवाल बस ये है कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका परमानंद, क्या इसे धक्के की जरूरत पड़ती है या ये खुद से स्टार्ट होता है? मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात कर रहा हूं। एक जमाना था 1950 में, या 1950 की बात है, अगर आपने एक कार खरीदी तो आपको सुबह 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो धक्के से स्टार्ट होती थी। अगर आपने 60 के शुरुआती दशक में कार खरीदी होती तो वो क्रैंक स्टार्ट थी, आपको एक आदमी की जरूरत होती थी। आज हमारी सारी कारें सेल्फ स्टार्ट हैं, राइट? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। जो चीजें आपके जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, आपके अनुभव की गहराई, आपके यहां होने की खुशी, इन सबको अभी धक्के की जरूरत पड़ती है। अगर आपको खुश होना है तो हमें इस दुनिया में कितने लोगों को ठीक करना पड़ जाएगा? If you अगर आपको शांत रहना हो तो हमें पूरी दुनिया को ठीक करना पड़ जाएगा। तो अपने आप को एक खास तरह से महसूस करवाने के लिए आप अनगिनत शर्तें सामने रख देते हैं, और मानव खुशहाली की तलाश में हमने दुनिया ही उलट पुलट कर रख डाली है। हमने धरती को फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिया है, पर फिर भी हम सबसे खुश पीढ़ी नहीं है। हाँ, हम अब तक की ऐसी पीढ़ी जरूर हैं जो सबसे ज्यादा आराम में है। इससे पहले कभी भी किसी पीढ़ी के लोगों ने इस तरह की सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लिया है जैसा आप और मैं इस समय ले रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इन सारी सुख सुविधाओं के साथ हम सबसे ज्यादा खुशनुमा पीढ़ी हैं? नहीं, ये सच नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम और ज्यादा दुखी हैं, लेकिन निश्चित ही हम सबसे ज्यादा खुशनुमा नहीं हैं। क्या हम शांतिपूर्ण हैं? नहीं। क्या हम प्रेमपूर्ण हैं? नहीं।
तो हमारे जीवन का अनुभव अब भी वैसा ही है जैसा गुफा में रहने वाले लोगों का था। वही चिंता है। उस आदमी को चिंता थी खाना कहां से मिलेगा। आपकी चिंता है मेरा अगला मकान कहां होगा। लगातार आपको लगता है ये अलग है, ये अलग नहीं है। ये बुनियादी बात है कि नहीं? हेलो। अपना जीवन चलाने की प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज करने के पीछे सोच ये है कि अब हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। ऐसा है कि नहीं है? हेलो। आप नल खोलते हैं, पानी आता है। ये मत सोचिए कि ये छोटी सी बात है। बस 100 साल पहले पानी चाहिए तो आपको नदी तक जाना पड़ता था, सर पर एक बर्तन रखकर। तो क्यों आज हमने ये सारी सुख सुविधाएं बनाई हैं? ताकि हमें अपनी सारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े। हर चीज व्यवस्थित है। अब हमने सोचा था कि अगर ये सब व्यवस्थित हो गया तो हम सब यहां आनंदित होकर बैठेंगे। खैर, ये हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसको हमने अपने हाथ में नहीं लिया है। तो मानव जीवन के शिखर का मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाना नहीं है। मैं एवरेस्ट पर जा चुका हूं, पता है? नहीं, आपको नहीं पता था। शिखर तक? हाँ, बिल्कुल शिखर तक। कोई वहां ऊपर तक गया और हाथ में मेरी फोटो लेकर अपनी फोटो खींच ली, तो मैं मानता हूं मैं वहां गया हूं। ये ज्यादा सुरक्षित है। ज्यादा समझदारी भरा भी है, क्योंकि ये बंदा जो वहां ऊपर गया और अपने हाथ में मेरी फोटो लेकर अपनी फोटो खिंचवाई थी, नीचे आया और बोला, सदगुरु, हम 12 लोगों ने चढ़ना शुरू किया था, उसमें से केवल हम 2 ही शिखर तक पहुंच पाए और मैंने वहां फोटो खींची और नीचे आ गया। हम वहां लगभग बस 40 सेकंड के लिए थे, बिल्कुल शिखर के ऊपर, क्योंकि हवाएं तेज हो रही थी और हमें नीचे आना ही पड़ा। बस 40 सेकंड तक मैंने चारों ओर देखा, मैं एक चीज भी नहीं देख पाया और मैं नीचे आ गया। अब मैं सोचता हूं मैंने ये किया ही क्यों? क्योंकि आप कष्ट के शिखर को जानना चाहते थे। ये कोई मामूली शारीरिक चुनौती नहीं थी। एवरेस्ट पर चढ़ना कोई मामूली शारीरिक चुनौती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसे नहीं चढ़ना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि शिखर केवल आपके अंदर ही घटित हो सकता है, ये आपके बाहर घटित नहीं होगा। तो जब शिखर और घाटी और तलहटी आपके भीतर ही घटित हो सकते हैं, तो लोग महल में बैठकर भी ऐसे उदास हो सकते हैं जैसे वो अपने जीवन के गर्त में हो, है ना? हेलो। तो उसी तरह यह भी संभव है कि आप किसी गली में बैठकर शिखर पर हों। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक साधु थे। साधु यानी एक भिक्षु। भारत में हमारे यहां फुल टाइम आध्यात्मिक लोग होते हैं, ठीक है? मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं होते या बहुत कम होते हैं, पर यहां हमारे यहां बहुत हैं। तो ये साधु शाम को रात भर के लिए एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरे हुए थे और एक आदमी आया। उसने साधु को देखा और बोला, वो हीरा कहाँ है? वो हीरा कहाँ है? मुझे वो हीरा दे दीजिए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, कौन सा हीरा? तो वह आदमी बोला, कल रात भगवान मेरे सपने में प्रकट हुए और बोले इस पेड़ के नीचे एक साधु होंगे और उनके पास एक बड़ा सा हीरा है, अगर तुम उनसे मांगोगे वो दे देंगे। साधु बोले, अच्छा वो हीरा? और उन्होंने झोले में अपना हाथ डाला और इंसान की खोपड़ी के बराबर का एक हीरा बाहर निकाला, इतना बड़ा, और उसको दे दिया। इस आदमी ने इसे लिया, कपड़ों में छुपाया और घर की ओर भागा। घर जाते समय वो इससे जूझ रहा था, किसको बताऊं किसको ना बताऊं, क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो वो उसे मार डालेंगे और हीरा ले लेंगे। घर पहुंचते पहुंचते वो वाकई घबरा चुका था। वो घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को देखा। हे भगवान, इससे तो एक बात नहीं छिपती, इसको नहीं बता सकता। तो वो सीधा बिस्तर पर गया, उसे तकिए के नीचे रखा और उसी पर सो गया। तो उसकी पत्नी आई और बोली, तुम यहां ऐसे कैसे पड़े हो? आओ खाना खाएं। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वो उस हीरो को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। पत्नी को लगा इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चली गई। और वो पूरी रात नहीं सो सका। एक चीज तो ये कि उसे चिंता थी कि इस हीरे के साथ क्या किया जाए। दूसरी बात यह कि तकिए के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखकर आप सो नहीं सकते। वो पूरी रात संघर्ष करता रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सुबह 4 बजे तक वो पूरी तरह बौखला चुका था। तब वो साधु के पास गया। उसने कहा, कल मैं आया था और आपसे ये हीरा मांगा था। मेरा परिचय जाने बिना ही आपने मुझे इतना बड़ा हीरा यूं ही दे दिया। ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है, आपने बस ऐसे ही दे दिया। अगर आप ऐसा हीरा दे देते हैं तो पक्का आपके अंदर कुछ ऐसा जरूर होगा जो इससे कहीं ज्यादा कीमती होगा।
वो क्या है? तब साधु ने कहा, अच्छा तो तुम्हें होश आ गया, फेंको उस फालतू पत्थर को और आकर यहां बैठो, आओ देखते हैं। ऐसा करने का समय आ गया है।